नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड ने उज्जैन में किया सरेंडर। ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जाएगा। विकास दुबे। हरियाणा में कोरोना के 652 नए संक्रमित। प्रदेश में अब तक मिले 19,020 मामले। 289 लोगों की हो चुकी अब तक मौत। टोहाना में जेजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी 50 पीपीई किट। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बांटी किट। और करनाल में महिला टीचर ने लगाया गैंगरेप का आरोप। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और तहसीलदार पर आरोप। एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी गई। इसी बीच उज्जैन में लावारिश हालत में एक कार मिली। पुलिस को शक है कि विकास दुबे इस गाड़ी के जरिए उज्जैन पहुंचा। ये गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले मनोज यादव के नाम से दर्ज है। फिलहाल उज्जैन पुलिस ने कार पर अपना दावा करने वाले लखनऊ के 2 वकीलों को हिरासत में ले लिया है। और इसी बीच खबर है कि कल रात 10:30 बजे आसपास उज्जैन के डीएम आशीष सिंह और एसपी मनोज कुमार भारी हड़बड़ाहट में उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के एक कमरे में मीटिंग हुई थी। सवाल उठ रहा है कि क्या इसका विकास की गिरफ्तारी से कोई संबंध है। महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने ही पुलिस को जानकारी दी थी। तकरीबन 10 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश में जुटी थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर मंदिर के बाहर आकर जोर से चिल्लाया कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। अब गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां का बयान सामने आया है। विकास दुबे की मां का कहना है कि मध्य प्रदेश में विकास दुबे की ससुराल हो सकती है, शायद इसलिए वो वहां पर गया हो। लेकिन वही विकास दुबे की मां ने यह भी कहा है कि वो हर साल महाकाल मंदिर जाता था। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से आपको बता दें, जिले में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो चुकी है। हिसार में मृतक के गुर्दे का इलाज चल रहा था। और आपको बता दें कि मृतक महिला के दोनों बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिरसा में कोरोना के 13 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, कोरोना की वजह से सिरसा में एक महिला की मौत हो चुकी है और मृतक महिला के 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज 13 नए मामले एक बार फिर से सिरसा में सामने आए। हरियाणा में कोरोना लगातार कहर बनकर टूट रहा है और वायरस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक लगातार संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपको ये बता दें कि हर जिले में नए नए मामले निकलकर सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। तो मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 289 लोगों की अब तक प्रदेश भर में मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कहा कि पीएम मोदी का मिशन सफल जरूर होगा। साथ ही सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। जिसके चलते 3.67 लाख संस्थाएं और 72.22 लाख श्रमिकों को 2500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी राहत दी गई, जिसके कारण से क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों और मजदूरों को भारी राहत मिलेगी। इसी प्रकार से जो एनबीएफसी है, इसके लिए भी आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई, ताकि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको इसमें लाभ मिल सके। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह के निर्देश पर जेजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के नागरिक अस्पताल में
एसएमओ डॉक्टर हरविंदर सिंह सागू को 50 पीपीई किट भेंट की। इस मौके पर जेजेपी हल्का प्रधान संदीप समैन ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है और इसी भावना के तहत जेजेपी कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के निर्देश के अनुसार सेवा भाव से लगे हुए हैं। कोरोना के दौरान सभी डॉक्टर योद्धा बनकर उभरे हैं, क्योंकि वो इस काम में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। निशान सिंह जी द्वारा आज नागरिक अस्पताल टोहाना में पीपीई किट जो डॉक्टर की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो आज हमारे यहाँ पहुँचे। आज सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी साथीगण सभी साथ हैं। उन्होंने आज नागरिक अस्पताल टोहाना में आकर के नागरिक अस्पताल टोहाना के हमारे एसएमओ डॉक्टर सतीश साधु को सौंप दी गई है। रोहतक में बीजेपी नेता प्रवीण घुसकानी भी लगातार काढ़ा बांटने का काम कर रहे हैं। शहर में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं उन सब में और घर पर भी वैदिक काढ़ा देने का काम वो खुद कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता प्रवीण घुसकानी 9 मई से लगातार काढ़ा पिलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने रोहतक शहर में काढ़ा पिलाने के बाद अब गांव में काढ़ा बांटने का काम शुरू किया है। नांदल, ब्राह्मणवास, कटवाड़ा, बोहर, गड़ी बोहर, माजरा समेत कई गांव में पहले काढ़ा पिला चुके हैं और वहीं आज 4 गांव रुड़की, किलोई, गिज्जी और दतोड़ में काढ़ा पिलाने का दायित्व वैदिक वीरांगना संघ को दिया गया, जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से निभाते हुए वैदिक वीरांगना संघ की अध्यक्षा प्रोमिला आर्य ने इस आयोजन को सफल बनाया। और आपको ये भी बता दें कि रुड़की से सरपंच शमशेर और कुलदीप, किलोई से संदीप हुड्डा, गिजी से महेंद्र सरपंच, पूर्व सरपंच रामनिवास, ठीला ठेकेदार और दतोड़ गांव में प्रेमचंद शर्मा सभी ने मिलकर गांव में काढ़ा पिलाने और सैनिटाइजर बांटने का काम किया। अंबाला में एक महिला ने पुलिसकर्मियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मिता भिंडर नाम की महिला का आरोप है कि अंबाला कैंट के हयाना इंडिया में उसका पैतृक घर है, जिसे 1848 में बनाया गया था। ये घर एक ऐतिहासिक घर है, लेकिन ज़मीन माफियाओं ने उसके घर के एक हिस्से को गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है और इस मामले में शिकायत देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। My life is pretty eventful, everybody knows. So I guess we had to have this experience as well. So we've had an urban mafia incident right here in Ambala. On 30th March, I did a police complaint against a cousin uncle of mine, Vikram Mukherjee, and his son Rudradev Mukherjee. We got information that he would fraudulently sell some part of our land to Mr. Ashoka Dairy owners, Rajiv Gupta and his son Nishi Gupta. The police had been informed continuously, but sadly, the registry happened on 28th of May. रतिया में केटी गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष रवि रतिया का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लगभग 3 महीने हो गए हैं, शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और बेसिक एयरवेज के आधार पर फाइनल ईयर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया। लेकिन हाल ही के दिनों में यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय किया। इस फैसले को देखते हुए आज कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के गेट के आगे यूजीसी नोटिफिकेशन की पंक्तियां जलाईं और इसका विरोध जताया। और हमारी समस्या है कि पहले सरकार ने अपना नोटिस जारी कर दिया था कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को उनके एवरेज असेसमेंट के आधार पर उन्हें पास कर दिया जाएगा, लेकिन उसी कुछ क्षण बाद सरकार ने एक अपना ऐलान और कर दिया। यूजीसी ने यह बोल दिया कि आपके फाइनल ईयर वाले हैं उनके सभी के एग्ज़ाम होंगे। तो ये हमें एक हिसाब से मानसिक रूप स्टूडेंटों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोरोना महामारी लगातार हरियाणा के अंदर ग्राफ बढ़ रहा है। इसी मद्देनजर रखते सरकार ने जो फैसला दिया था कि छात्रों के जो पेपर नहीं होंगे फाइनल ईयर के, और पहले सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी करती है कि फाइनल वालों के पेपर होंगे और फर्स्ट और सेकंड ईयर छात्रों के पेपर नहीं होंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर छात्रों को कोरोना हो सकता है तो फाइनल ईयर क्यों नहीं होगा? सरकार लगा भेदभाव कर रही। पानीपत के सिविल अस्पताल में कोविड वाटिका तैयार की गई है, जिसमें 24 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इनमें पलाश, निर्गुड़ी, अकरकरा, एलोवेरा, नींबू, जामुन, अर्जुन, भूमि आंवला,
नीम और गिलोय के पौधे शामिल हैं। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नवीन सुनेजा और पीएमओ समेत कई लोग यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज जो पौधे लगाए गए, इसको लेकर डॉक्टरों ने खुद कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये वाटिका तैयार की गई है ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। एक कोविड वाटिका के रूप में लेते हुए प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इसमें हमारे अस्पताल के सभी सीनियर ऑफिसर्स वो इस कार्य में जुटे हुए हैं और मकसद ये है कि हम लोगों को ये मैसेज दें कि जैसे ये जो पेड़ पौधे हैं हमारी सुरक्षा करते हैं, तो जो कोविड जो आजकल पेंडेमिक चला हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सावधानियां बरतने के लिए बार बार कहा जा रहा है उनकी पालना। करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और तहसीलदार पर एक महिला टीचर ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें पहले प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया, दूसरे करनाल तहसीलदार राजबख्श और स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस को दी शिकायत में महिला टीचर ने बताया है कि वो स्कूल के लाइब्रेरी में काम करती है और स्कूल के मालिक ने उसे प्रमोशन देने, सैलरी बढ़ाने के बहाने कई बार गलत काम किया, साथ ही डबल पैसे देने की बात कहते थे। लेकिन जब महिला ने शिकायत करनी चाही तो वो महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाने लगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है और आरोप ये है कि कोई भी जवाब पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ जांच का हवाला मिल रहा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।